सभी प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की टाइपिंग में बहुत से बच्चे की स्पीड नहीं बढ़ पा रही है, और अगर वो स्पीड बढ़ा रहे हैं तो उनकी एक्यूरेसी कम हो रही है, गलतियां ज़्यादा कर दे रहे हैं। तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे और हम लोग चलेंगे अपने लैपटॉप पे, वहाँ पर क्या क्या आप लोग गलतियाँ कर सकते हैं, गलतियों के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी गलतियां आपको अवॉइड करनी है अगर आपको टाइपिंग इसको अच्छे से निकालनी है। तो इसके बारे में सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, हो सके 2x पर लगा लीजिएगा, लेकिन इसको आप स्किप मत करिएगा बीच बीच में। हम डिटेल वाइज का डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है और किस तरह से आपको अपने टाइपिंग करके चलने हैं। ओके, तो हम चलते हैं सीधे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो प्यारे बच्चों, अब हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। अब हम आपको बताएंगे कि टाइपिंग जब आप प्रैक्टिस घर पे करेंगे या जब आप वहाँ पर प्रैक्टिस करने जाएंगे, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए हो या 5512 टाइपिंग के लिए हो या 2702 की टाइपिंग के लिए हो, आप क्या क्या गलती करेंगे। स्पेशली ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए ही ज़्यादा हम रखेंगे, क्योंकि अभी हाल में सबसे पहले इसी का ही टाइपिंग लगी हुई है। ओके, तो क्या क्या आप गलती करेंगे, उन गलतियों से कैसे बचना है, अगर आपको अपनी स्पीड इंक्रीज़ करनी है वो कैसे इंक्रीज़ करेंगे, एक्यूरेसी कैसे मेंटेन रखनी है, और पैराग्राफ को किस तरह से आपको सेट करना है, सारा का सारा हम इस पर आपको बताएंगे। सबसे पहले हम चलेंगे जो आपकी वेबसाइट है आपके पास में, किसी के पास में टाइपिंग बाबा होगी, किसी के पास इंडिया टाइपिंग होगी, तो अलग अलग वेबसाइट पर आपके पास जो वेबसाइट हो आप उसकी प्रैक्टिस करिए। कोई अलग से वेबसाइट लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक टेस्ट मेंटर करके वेबसाइट आती है, ये इस पर मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा। ये टेस्ट मेंटर का एक वेबसाइट है, और यहाँ पर एक ऑफ़र ये चल रहा है कि अगर आप मेरा कूपन कोड लगा देंगे इसमें, तो आप लोगों को यहाँ पर 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये हैं आपके सारे, देखिए यहाँ पर कोर्सेज़ हैं, और अगर आप उसके होम की पे जाएंगे, तो यहाँ पर आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे टाइपिंग के लिए। तो फ़िलहाल हम चलते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए। जब यहाँ पर चलेंगे, करेंगे स्टार्ट टेस्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर सेम वैसा फॉन्ट मिलेगा जिस तरह से आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट में देखने को मिलता है। अच्छी बात यहाँ पर आपको ये मिलेगी। सेकंड थिंग क्या है कि हम लोग चलते हैं सबसे पहले इंग्लिश की टाइपिंग के लिए। ओके, ये हम लोगों ने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद स्टार्ट टेस्ट पे जाएंगे। स्टार्ट टेस्ट किया, 10 मिनट का टेस्ट है। यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको कि देखिए, यहाँ पर आप अपना पैसेज को सेट कर सकते हैं जितने में आप चाहते हैं कि हमें, अगर ज़्यादा बड़ा आप ना रखेंगे तो उतना ज़्यादा आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान यहाँ पर रखना है, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि आप अपने प्रैक्टिस इतने पर करिए कि आपको ज़्यादा यहाँ पर ये वाला स्क्रॉल करने की ज़रूरत ना पड़े। जितना ज़्यादा अगर आप स्क्रॉल करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका कह सकते हो कि भूल जाएंगे कौन सी लाइन पर हम कर रहे थे। तो क्या करिएगा कि इतना रखिए कि आपको सारा पैराग्राफ नज़र भी आ जाए और कम स्क्रॉल करना पड़ जाए। जितने छोटे आप वर्ड रखेंगे उतने ज़्यादा ये अपना एरिया घेर लेगा। ओके, जैसे अगर 14 पे जाता हूँ, थोड़ा ज़्यादा छोटा हो जाएगा, हम 15 पे रखते हैं, ये हमारा 15 हो जाएगा, या हार्डली 16 तक रख सकते हैं। ओके, तो 15 रखेंगे, सबसे पहली बात ये। ओके, अब यहाँ से दूसरा बच्चों की गलती क्या आती है कि क्योंकि वर्ड हाईलाइट होता नहीं है, तो उनको ये गलती कर रहे हैं कि जब भी वो यहाँ पर टाइप करेंगे इस जगह पे, तो ये भूल जाते हैं कि वो कौन सा पैरा टाइप कर रहे हैं और कहाँ पर उनको टाइप करना है, ये भूल जाते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्योंकि वर्ड हाईलाइट नहीं होगा, गलतियाँ ज़्यादा आपसे होंगी। अब यहाँ पर सबसे पहली मेन बात ये आएगी कि इन गलतियों से कैसे बचना है। तो सबसे तरीका ये है इसका कि जैसे आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब ऑब्वियसली सी बात है कि वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर आप घबरा जाओगे और आपको एंजाइटी हो जाएगी, आप पैनिक हो जाएंगे, आप डिप्रेस्ड हो सकते हैं कि यार, क्योंकि ये लाइफ की बात होती है कि अगर हमारा ये 10 मिनट हिंदी 10 मिनट का इंग्लिश हमारी थ्रू आउट लाइफ डिसाइड कर देंगे कि हमारे ये 20 मिनट से अगर हम ना निकाल पाए तो शायद हम बाहर हो जाएंगे। तो ये 20 मिनट आपके पास इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस फेज़ में क्या होता है कि आप घबरा जाओगे। तो इसके लिए आप सबसे पहले ये करिए कि जिन बच्चों की अभी स्पीड नहीं आ पा रही है, जो बच्चे स्पीड में अभी बिल्कुल नहीं निकाल पा रहे हैं, तो
मेरा सजेशन ये है, मैं देखिए 1262 की भी टाइपिंग हुई थी UP SSC की, तो मैंने अपने चैनल पे बहुत से बच्चों को ट्रिक्स बताई थी, तरीके बताए थे किस तरह से आप अपने टाइपिंग स्पीड बढ़ाइए। सारे बच्चों ने मेरी बातों को फॉलो किया, मेरी बातों को माना, और लगभग मैक्सिमम सारे के सारे बच्चे टाइपिंग निकाल कर आए हैं। हमारे चैनल पे लाइव जुड़े वो मुझसे, और कहा भी उन्होंने बाद में कि भैया आपने जो भी बातें बताई मैंने थ्रू आउट वैसी ही बातें डिट्टो कॉपी की और मैंने प्रैक्टिस करी और मेरा वहाँ पर निकल गया। तो वही सेम चीज़ मैं आपको बताऊंगा इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए। अगर आप इतना मेरी बातों को फॉलो कर लेंगे तो आप टाइपिंग 100% क्वालिफाई करके आएंगे। ओके, इतना तो मेरे पर आप विश्वास रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला ये है कि 10 मिनट का टाइपिंग हिंदी आएगी, 10 मिनट टाइपिंग इंग्लिश में आएगी। आपको बताया कि इस तरह से यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे कि अपना सेट कर लीजिए कि हमें कितने पर इसको पैराग्राफ को रखना है, 10 पे, 15 पे, 20 पे, 16 पे, 17 पे, ये फ़ॉन्ट साइज आपका रहेगा। अब उसके बाद में जब हम टाइपिंग अपना स्टार्ट करेंगे तो अब जिन बच्चों की टाइपिंग अभी नहीं आ रही है, स्पीड नहीं आ पा रही है, वो बच्चे क्या करें, सॉफ्टवेयर से हट जाएं। आप लोग सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग मत करिए कोई भी कुछ दिनों के लिए, 10, 15, 20 दिनों। आप 20 दिन का टाइम सेट कर लीजिए। अभी रिजल्ट आया नहीं है तो आप 20 दिनों का टाइम सेट कर लीजिए कि 20 दिनों तक हमें सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग करनी ही नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करनी है। आप ये बात ध्यान रख लीजिए। आप क्या करिए, न्यूज़पेपर का एडिटोरियल सेक्शन जो आता है, हर एक न्यूज़पेपर में एडिटोरियल सेक्शन आता है, उस एडिटोरियल सेक्शन का एक पूरा एडिटोरियल कम से कम नहीं तो कम से कम 10 बार आप टाइप करिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। जब आप एक पैराग्राफ 10 बार टाइप करेंगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ने स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप स्पीड को लेकर सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिस करेंगे तो सॉफ्टवेयर पर आपकी स्पीड कभी नहीं बढ़ेगी। ये सॉफ्टवेयर उन्हीं के लिए होता है जो स्पीड निकाल चुके होते हैं, जिनकी स्पीड 25-30 की आने लगी होती है, उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए उनके लिए होता है। लेकिन जिन बच्चों की स्पीड 10 आ रही है, 15 आ रही है, 20 आ रही है, इस तरह की अगर स्पीड आ रही है और अगर आप सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। हालांकि बढ़ेगी लेकिन आप टाइम ज़्यादा ले जाएंगे, तो हो सकता है कि इसमें आप बाद में बाहर भी हो जाएं। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा कि जो आपके पास में न्यूज़पेपर है वहाँ टाइप करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, ये तो उन बच्चों के लिए है जो टाइपिंग बिगनर हैं, बिगनर के साथ साथ में जो एडवांस है उनके लिए भी ठीक है। आप एडिटोरियल का टाइपिंग करिए। अब हम जो बच्चे सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग करेंगे तो अब उनके बाद चलते हैं हम लोग। आप क्या करिए, सबसे पहला जब आप यहाँ पर जाएं, आप अपना, मैंने पहले बताया कि यहाँ से फॉन्ट साइज को सेट कर लीजिए, कितना फॉन्ट साइज रखना हमको है जिससे स्क्रॉल कम करना पड़ जाए। ओके, अब क्या करेंगे, जैसे हम टाइपिंग करना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला क्या करिएगा कि डी लिखा। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने डी लिखा, यहाँ पर टाइपिंग करना स्टार्ट हो गया ना, टाइमिंग स्टार्ट हो गई हमारी यहाँ पे। अब यहाँ हो सकता है कि जब मैं टाइप करूँ थोड़ी स्पीड मेरी कम भी आ जाए क्योंकि मैं समझा भी रहा हूँ और बता भी रहा हूँ। ओके, तो क्या करेंगे कि जब भी आप ये टाइप करें THOUGHT, मान लीजिए टाइप हमने कर दिया, तो हमारी एक नज़र अपने पैरा पे होना चाहिए, ऊपर वाले पैरा पे, और एक नज़र नीचे वाले पे होनी चाहिए कि हम टाइप क्या कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही टाइप करेंगे और नीचे नहीं देखेंगे तो गलती करने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। आपको दोनों पे ध्यान रखना है कि हम टाइप क्या कर रहे हैं। ओके, अब उसके बाद अगर आपसे कोई गलती हो जाए और तुरंत आपने देख ली कि हाँ मुझसे गलती हो गई, जैसे मान ली न्यू को मैंने NED कर दिया, अब मैं आगे निकल गया। अगर मैं एक वर्ड आगे निकल गया तो मैं जल्दी से इसको पीछे करके इसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 3-4 वर्ड आगे निकल गए हैं तो अब आप इसको छोड़ दीजिए। अगर आप उसको पकड़ेंगे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, हम अभी धीरे धीरे टाइप कर रहे हैं आपको समझाने के लिए सिर्फ। इस तरह से हम अपना बढ़ते रहेंगे। और अब देखो जैसे मैंने लिखा राइट टाइम, अब यहाँ से क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए ये लिखा मैंने धीरे धीरे करके, चलिए ये जो अगला मैं स्टेप बता रहा हूँ ये थोड़ा सा मैं इस वीडियो को स्किप करता हूँ, थोड़ा टाइपिंग करने के बाद में थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम मिलते हैं थोड़े से 3-4 लाइनों के बाद मिलते हैं, तो तब मैं टाइप कर लेता हूँ इसको।
तो बच्चों अब देखो हम लोग आ गए चौथी लाइन में, यहाँ से हम बात करते हैं वुड लिखा। अब जब मैंने आप सभी बच्चों को पहले टाइपिंग बताई थी तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आप लोग क्या करें कि वर्ड को ना देखें, आप अल्फ़ाबेट को देखें और अल्फ़ाबेट को आप बोल बोल के टाइप करें। जब आप बोल बोल के टाइप करेंगे तो आपकी फिंगर उसी की पर प्रेस होंगी जो आपने अपने मुंह से बोला होगा। जब ऐसा करेंगे तो आपकी गलतियां बिल्कुल नहीं होंगी। अब बाय मिस्टेक अगर आपने प्रैक्टिस पहले से कर रखी है और अगर बाय मिस्टेक आपकी उंगली कहीं और पड़ गई, आपने बोला कुछ और उंगली कहीं और पड़ गई, तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में बात हिट कर जाएगी कि भैया आपने गलत कर दिया है। तो आप वहाँ से, ये ऑटोमेटिक है, ये समझो आपके माइंड में जब बोल बोल के टाइप करते हैं, जब आप बोल बोल के टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में ये जो वर्ड हाईलाइट वाला सिस्टम चलने लगेगा। जैसे मैंने बोला ANSWER, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, ANS लिखा और W नहीं लिख पाया, तो ये तुरंत मेरे माइंड में हिट करेगा कि हाँ W मैंने नहीं किया, तो मैंने इसको करके क्या कर दिया, सबसे पहले कर दिया। अब देखो THESE, THREEQUESTIONS, जब आप ऐसे करेंगे तो आपकी गलतियाँ बिल्कुल नहीं होंगी। WISEMENCAME TOTHEKING BUTTHEYAALANSWERETHISQUESTIONS। अब देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आ गया। क्वेश्चंस आने के बाद में हमें जाना है अगली लाइन में। ओके, अब अगली लाइन में हम तो चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर बच्चे सबसे बड़ी गलती यहाँ पर ही कर देते हैं कि वहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर होता है टाइपिंग का, तो वो जल्दबाजी में क्या करते हैं, क्वेश्चंस, अब वर्ड हाईलाइट नहीं हुआ है तो वो क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन लिखा, अब क्वेश्चन लिखने के बाद उनको आना था नीचे वाली लाइन में, लेकिन जल्दबाजी में वो क्या कर गए, WOULD ओके, MANYWISE। अगर मान लीजिए आपने KING BUTTHEYANSWERED HISQUESTIONS। अब देखिए हमने देखा, अब अगर आपने स्टार्टिंग में पकड़ लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बच्चे नहीं पकड़ पाते और सेम लाइन को दोबारा फिर टाइप कर देते हैं, फिर वो क्या करते हैं, अब टाइप कर दी थी, फिर पीछे जाकर बैक स्पेस यूज़ करेंगे और फिर से वो अगली लाइन में आएंगे, तो इतने में क्या होगा, उनका टाइम और ज़्यादा ही ख़राब हो जाएगा। समझे बच्चे? तो आपको ये ध्यान रखना है कि बार बार अपनी चेक करते रहना कि हम कौन सी लाइन में टाइप कर रहे हैं। मेरे 2 साथी इसी जल्दबाजी में बाहर हो चुके हैं, हालांकि ये गलती नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उनकी अब हो गई थी, क्या कर सकते थे इसमें। तो मैंने क्या बोला कि देखो FOLLOWITHTRICTLYONLY ओनली आया, और तुरंत मैंने देखा कि कौन सी लाइन में है, ये, ठीक है, नीचे लाइन में यहाँ पर आ गए, देखो ये इन दिस। अब यहाँ पर देखो स्पीड हमारी कुछ नहीं आएगी, क्योंकि ये समझाने में ही पूरा पैसेज निकाल दिया मैंने, COULD, फिर EVERBY THING @ITSPROPER। देखो जैसे आप बोल बोल के टाइप करते रहोगे तो आप सेम आपको हिंदी में भी ये करना है, मात्राएं देखते रहो, IMPOSSIBLE DECIDE इन। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है कि हमारा जो पैसेज है वो ख़त्म होने को आ गया। पहला वाला जो पैरा है, पैरा के हमें स्क्रॉल करना पड़ेगा। सबसे पहले ADVANCE RIGST TIME FORDOING SOME THING THIK KING SHOULD NOTICE AL THATWAS GOING। ओके, गोइंग ऑन। फिर उसके बाद में हमारे पास में कॉमा AVOID FOOLISH PLEASURES। देखो अब हमारे पास में यहाँ पर ये पहला लाइन ये ख़त्म हो गया एरिया। अब हम जल्दी से क्या करें, जब स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल पे हमारी नज़र रहेगी लास्ट वाले प्लेजर पे।
तो हमने प्लेजर तक पूरा जल्दी से करेंगे काम, हम प्लेजर तक ले गए। अब यहाँ से हम पूरा ख़त्म कर देंगे इसको, यहाँ से आ जाएंगे प्लेजर एंड से आ जाएंगे। ओके, जब ये आ जाएंगे तो हम फिर से टाइप करना स्टार्ट करते हैं। DO, एक आंख आपकी रहनी चाहिए स्क्रीन पर ऊपर वाले पैरा में, और एक चाहिए नीचे वाले। NECESSARY ATTHATTINE YETOTHERSSAID तो ये जो पैरा मैंने आपको बताया है, ये सिर्फ बताने का यहाँ पर मेरा यही एक मकसद था कि आप लोग समझ जाएं कि आपकी गलतियाँ क्या हो सकती हैं। तो आप सारे बच्चे समझ गलतियाँ क्या कर सकते हो आप लोग, कि बार बार जैसे कोई भी आपने वर्ड टाइप किया आप देख लो, क्योंकि हाईलाइट होता नहीं, यहाँ पर गलतियाँ हो जाती हैं। तो अगर आपने तुरंत देख लिया तो गलतियों को आप ठीक कर लो, और अगर आपने गलतियाँ नहीं देख पाई है तो उसको आप जाने दो। अब देखिए, आपको पास में इतना टाइम प्रॉपर मिल जाएगा कि आप सारे के सारे वर्ड टाइप कर दें। कोशिश ये करिए कि आप अपनी टाइपिंग लगभग 7 मिनट में ख़त्म कर दें। अगर 7 मिनट में आप ख़त्म कर देंगे तो आपके चांसेस अच्छे बन जाएंगे। सेकंड थिंग क्या है, मैंने बताया था आपको कि अगर जैसे आपने स्टार्टिंग दूसरी तीसरी लाइन में तो ये नहीं होगा, लेकिन अगर आपने चौथी लाइन में आके तो हो जाता है गलती हो जाए। अब एक चीज़ ये है कि अगर आप चाहते हैं कि घर में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए अच्छी, उसके लिए आप क्या करो, जब भी आप अपने टेबल पर प्रैक्टिस करें तो आप अपने पीछे अपने पापा को खड़ा कर लें कि पापा मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरी टाइपिंग देखो। जब आप ऐसा करेंगे, जब आप अपने पापा को पास करके दिखा दोगे कि तो पापा मेरी स्पीड निकल आई, तो फिर वहाँ पर हॉल वाला सीन कुछ भी नहीं आपके सामने होगा। ओके, और आपको कंसंट्रेट सिर्फ और सिर्फ अपनी स्क्रीन पर करना है। साइड में आवाज़ें कीबोर्ड की आ रही होंगी, हर तरफ कीबोर्ड की आवाज़ें आ रही होंगी, सब कुछ आ रहा होगा। अब देखो ये निकल आई है कुछ स्पीड 10 मिनट में। क्योंकि मैंने पूरा टाइप भी नहीं किया था, इसीलिए मेरी स्पीड 9-10 मिनट की पूरी कंप्लीटली निकाली है इन्होंने, 17 की निकली है। उसके छोड़ दें, क्योंकि मैंने समझाने के लिए आपको सिर्फ वीडियो बनाया था एक छोटा सा। अब देखो 12 नंबर आए हैं मेरे, कोई दिक्कत नहीं। मेरी जो गलती थी, प्रॉपर गलती, वो सिर्फ देर में मेरी गलती होगी, बाकी देखो कोई भी गलती मेरी नहीं है। और यहाँ से मैं टाइप भी नहीं किया, और बीच बीच में मैं रुक के आपको समझाता रहा। चलो कोई बात नहीं। तो ये है आपका क्या क्या आपको ध्यान रखनी है बातें, उसके बारे में। सेम आपको ही यही हिंदी में ध्यान रखना है। जैसे आप अगर हिंदी में जाएंगे, यहाँ पर आप चूज़ करें इलाहाबाद हाई कोर्ट और साथ में हिंदी टाइपिंग टेस्ट। ओके, अब एक्चुअली क्या है इसमें, क्योंकि मुझे हिंदी टाइपिंग आती नहीं है तो इसमें मैं कुछ आपको ज़्यादा बता नहीं पा सकता हूँ बच्चे। फिर भी ये आपकी टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी, जैसे जैसे भी होती है आप करते चले जाओ। इसमें क्या करना है, जैसे आपको डिप्टी लिखा है तो आप मन में या सीधे बोलते चले जाओ। डा कहाँ से बनेगा, डिप्टी बोल के चले जाओ। अहमद कैसे बनेगा, या कैसे बनता मुझे नहीं पता। अच्छा हाँ चलो कोई नहीं, जैसे बनता हो वैसे बनता होगा। तो ये आपको यहाँ पर, तो आपको ये सारी बातें यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि आपको क्या करना है कि जब भी हिंदी या इंग्लिश का आए तो सबसे पहले आप फॉन्ट को थोड़ा सा कम कर लीजिए। इतना कम कर लें कि आप पैरा पढ़ भी पाएँ और स्क्रॉल कम करना पड़ जाए। जितना ज़्यादा स्क्रॉल करेंगे उतना ज़्यादा ही आपको स्पीड कम हो जाएगी, और स्क्रॉल करने पर आपकी नज़र रहनी चाहिए कि किस जगह पर हमारा पैरा वो ख़त्म हुआ था, नहीं तो आप ढूंढते फिर रहेंगे कि कहाँ पर थी। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये हैं सारी बातें। इसको कैंसिल करते हैं एक बार फिर से सारे। जैसे मान लो ये था, मैंने क्या बताया था कि जब भी आप टाइपिंग करें तो बोल टाइपिंग करें। THE THOUGHT CAME TOCE CERTAIN KING THAT HEWOULD NEBER FAIL IF KNEWTHREE THINGS जब ऐसे आप टाइप करेंगे WERE WHAT
RIGHTTIMEBEG। अब ऐसे में क्या होगा, और दूसरी बात क्या है, जब भी आप वहाँ टाइपिंग करेंगे तो आपकी आंखें सिर्फ स्क्रीन पर होनी चाहिए, आपके कान स्क्रीन पर ही होने चाहिए। अगर आप इधर उधर सुनेंगे, कंप्यूटर की आवाज़ सुनेंगे, तो डेफिनेटली सी बात है कि आप अपने आप में प्रेशर महसूस कर जाएंगे। पैनिक नहीं होना, प्रेशर नहीं लेना है। वहाँ पर बच्चे बहुत सारे बैठे होंगे, सिर्फ आपको अपना ध्यान रखना है कि आप सिर्फ इतना रखो, वहाँ पर जब आप टाइपिंग देने जाएं तो सिर्फ आपके दिमाग में, आपके मुंह पर से स्पेलिंग चलनी चाहिए। जैसे समथिंग लिखा, कोई क्या कर रहा है, SOMETHING, ऐसे करके आप बोलते चले जाओ। जब आप बोल के टाइप करते चले जाओगे तो कोई क्या टाइप कर रहा है आगे पीछे, आपको उससे कोई मतलब भी नहीं रहेगा और ना ही आपका उस पर ध्यान जाएगा। ओके, तो ये है जो कॉमन मिस्टेक हैं, सारे बच्चे करते हैं। और एक्यूरेसी आपकी ऐसे ही आ पाएगी कि आप वर्ड को ना देखें, आप अल्फ़ाबेट को देखें और अल्फ़ाबेट को बोल टाइप करें, तो आपकी एक्यूरेसी भी लगभग 99-98% आ जाएगी, स्पीड भी निकल जाएगी और सारा मैटर भी टाइप कर देंगे, और मैटर टाइम से पहले टाइप कर देंगे आप। बाकी आप जो भी आपकी डाउट्स हों, आप मेरे कमेंट सेशन में मुझसे पूछ लीजिएगा, और उसके साथ में मेरे इंस्टा पर पूछ लीजिएगा। और ये जो आपका जो जिस पे मैं टाइपिंग कर रहा हूँ, ये टेस्ट मेंटर करके है, आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छे उन्होंने कंटेंट दे रखे हैं, और साथ में अगर आप मेरा कूपन कोड लगा देंगे धर्म DHARM20, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा हर एक परचेज़ पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।